कहानी का नाम सच का पता। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए मशहूर थे। अकबर के शासनकाल में लोग उनके न्यायप्रियता और समस्याओं को हल करने के तरीकों की सराहना करते थे। एक बार अकबर को अपने राज्य में चोरी की घटनाओं की शिकायतें मिलने लगीं। चोर इतना चालाक था कि उसे पकड़ना असंभव सा लग रहा था। अकबर ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कहा। सभी मंत्री परेशान थे क्योंकि चोरी करने वाला कोई सुराग नहीं छोड़ता था। अंततः अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, मुझे उम्मीद है कि तुम इस समस्या को सुलझा सकते हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दें। मैं इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। अकबर ने सहमति दे दी। चतुर योजना। बीरबल ने उस गांव का दौरा किया जहां से सबसे ज्यादा चोरी की शिकायतें आई थीं। उन्होंने वहां के निवासियों से बातचीत की और चोरी की घटनाओं का विवरण लिया। हर किसी का कहना था कि चोर रात में आता है और अपने काम को इतनी सफाई से अंजाम देता है कि कोई उसे पकड़ नहीं पाता। बीरबल ने ध्यान दिया कि गांव वाले चोर को लेकर बहुत डरे हुए थे, लेकिन उनमें से कोई भी यह स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहा था कि चोर कौन हो सकता है। तब बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के बीच में एक बड़ा दरबार बुलाया और सभी ग्रामीणों को बुलाया। उन्होंने घोषणा की, हमने एक जादुई उपाय खोजा है जिससे चोर का पता चल जाएगा। हम एक जादुई गधा लेकर आए हैं। यह गधा चोर को तुरंत पहचान लेगा। अगर चोर इस गधे की पूंछ को छुएगा तो गधा जोर जोर से आवाज करेगा। गधे की परीक्षा। गधे को गांव के मंदिर के अंदर रखा गया। बीरबल ने ग्रामीणों से कहा, सभी लोग बारी बारी से गधे के पास जाएं और उसकी पूंछ को छुएं। जो निर्दोष होगा उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन चोर पकड़ा जाएगा। गांव के लोग बारी बारी से गधे के पास गए और उसकी पूंछ को छूकर बाहर आ गए। इस प्रक्रिया के दौरान गधा शांत रहा। यह देखकर लोग हैरान थे कि गधा चोर की पहचान क्यों नहीं कर पा रहा है। सच्चाई का खुलासा। जब सभी लोग बाहर आ गए तो बीरबल ने कहा, अब हम असली चोर का पता लगा सकते हैं। फिर उन्होंने सभी से अपने हाथ दिखाने को कहा। लोग हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे, लेकिन डर के मारे सबने अपने हाथ दिखाए। बीरबल ने देखा कि सभी के हाथों पर काले रंग का निशान था, सिवाय एक व्यक्ति के। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह है असली चोर। गांव वाले चौंक गए। उन्होंने पूछा, लेकिन बीरबल जी, आपने इसे कैसे पहचाना? बीरबल मुस्कुराए और समझाने लगे, मंदिर के अंदर रखा गधा कोई जादुई गधा नहीं था। मैंने उसकी पूंछ पर काला कोयला लगाया था। मैंने यह घोषणा की थी कि गधा चोर को पहचान लेगा। जो निर्दोष थे उन्होंने बिना किसी डर के गधे की पूंछ को छू लिया, जिससे उनके हाथ काले हो गए। लेकिन चोर ने डर के मारे गधे की पूंछ को छुआ ही नहीं, इसलिए उसके हाथ साफ रह गए। चोर की सजा। अकबर को जब बीरबल की इस योजना के बारे में पता चला तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चोर को कड़ी सजा दी और गांव वालों को आश्वासन दिया कि अब उनके इलाके में शांति बनी रहेगी। इस घटना के बाद बीरबल की बुद्धिमानी की और भी ज्यादा प्रशंसा होने लगी। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी समझदारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मेरे दरबार में तुम्हारी जगह सबसे खास है। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी और आपकी प्रजा की सेवा करता रहूं। निष्कर्ष। यह कहानी न केवल बीरबल की बुद्धिमानी को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि समस्या को हल करने के लिए केवल ताकत नहीं, बल्कि समझदारी और सही रणनीति की आवश्यकता होती है।
अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह प्रेरणा देती हैं कि किसी भी कठिन परिस्थिति में धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए। कहानी का नाम राजा और 3 सवाल। अकबर के 3 सवाल। एक दिन दरबार में अकबर को अचानक एक विचित्र विचार आया। उन्होंने सोचा कि इंसान की बुद्धिमत्ता और सोच को परखने के लिए 3 महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएं। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मेरे 3 सवाल हैं। जो इनका उत्तर देगा उसे मैं विशेष इनाम दूंगा। सभी दरबारी उत्सुक हो गए। अकबर ने सवाल पूछे। 1. पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? 2. आकाश में कितने तारे हैं? 3. दुनिया में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं? इन सवालों को सुनकर दरबारियों के चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। कोई भी इनका उत्तर देने में सक्षम नहीं लग रहा था। सभी चुप थे क्योंकि सवाल वाकई कठिन थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास इन सवालों का उत्तर है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मेरे पास इन सभी सवालों के उत्तर हैं। लेकिन उत्तर देने से पहले मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को अगले दिन दरबार में जवाब देने का आदेश दिया। पहले सवाल का उत्तर, पृथ्वी का केंद्र। अगले दिन बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने अकबर के पहले सवाल का उत्तर देने के लिए एक योजना बनाई थी। बीरबल ने जमीन पर एक लकड़ी गाड़ दी और कहा, जहांपनाह, यह जगह पृथ्वी का केंद्र है। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, आप माप सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यह सही नहीं है तो आप कहीं और जाकर नाप लीजिए, लेकिन आपको पृथ्वी का केंद्र यही मिलेगा। अकबर बीरबल के तर्क और चतुराई से प्रभावित हुए। दूसरे सवाल का उत्तर, आकाश के तारे। अकबर ने दूसरा सवाल दोहराया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने दरबार में कुछ जानवरों के बाल मंगवाए और उन्हें एक छोटे थैले में भर दिया। फिर उन्होंने थैला अकबर के सामने रख दिया और कहा, जहांपनाह, इस थैले में जितने बाल हैं उतने ही तारे आकाश में हैं। अगर आपको यकीन न हो तो गिन लीजिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यह तो असंभव है। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, ठीक वैसे ही जैसे आकाश के सभी तारों को गिनना असंभव है। अकबर फिर से बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हो गए। तीसरे सवाल का उत्तर, पुरुष और महिलाएं। अकबर ने अब सबसे कठिन सवाल पूछा, दुनिया में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, दुनिया में पुरुष और महिलाओं की संख्या गिनना असंभव है, लेकिन मैं आपको एक सरल उत्तर दे सकता हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसा उत्तर? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, दुनिया में वही पुरुष हैं जो अपने वचन का पालन करते हैं और वही महिलाएं हैं जो अपने परिवार के प्रति सच्ची और निष्ठावान हैं। जो इन गुणों से वंचित हैं उन्हें पुरुष या महिला मानना सही नहीं होगा। अकबर बीरबल की इस गहरी बात को सुनकर बेहद प्रभावित हुए। इनाम और प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि हर समस्या का हल बुद्धि और समझदारी से निकाला जा सकता है। अकबर ने बीरबल को एक कीमती माला और स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। साथ ही उन्होंने दरबारियों से कहा, बीरबल की तरह सोचने और सवालों का हल ढूंढने की कोशिश करो, तभी तुम एक सफल व्यक्ति बन पाओगे। कहानी का संदेश।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन से कठिन सवाल का उत्तर भी बुद्धि और तर्क से दिया जा सकता है। बीरबल की तरह अगर हम हर समस्या को गहराई से सोचें और रचनात्मक ढंग से हल करने का प्रयास करें तो असंभव भी संभव हो सकता है। कहानी का नाम बीरबल की कुर्सी। ईर्ष्या और षड्यंत्र। दरबार के कई मंत्री और दरबारी सोचने लगे कि बीरबल को दरबार से हटाने के लिए कुछ करना चाहिए। एक दिन उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें बीरबल की बुद्धिमानी पर कोई शक नहीं है, लेकिन दरबार में और भी लोग हैं जो योग्य और प्रतिभाशाली हैं। बीरबल को इतना महत्व देना सही नहीं है। अकबर को इन दरबारियों की बातों में कुछ सच्चाई लगी। उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी कुर्सी किसी और को सौंप दो। अब हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारी जगह कौन ले सकता है। बीरबल समझ गए कि यह दरबारियों का षड्यंत्र है, लेकिन उन्होंने शांत रहते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं एक शर्त रखना चाहता हूं। अकबर ने पूछा, क्या शर्त है? बीरबल ने कहा, जिस व्यक्ति को मेरी कुर्सी दी जाएगी उसे पहले मेरी 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। अगर वह ऐसा करने में सक्षम होगा तो मैं खुशी खुशी अपनी कुर्सी उसे सौंप दूंगा। अकबर ने सहमति दी। पहली शर्त, सबसे ईमानदार व्यक्ति का पता। अगले दिन बीरबल ने दरबारियों को बुलाया और कहा, पहली शर्त यह है कि जो मेरी कुर्सी लेना चाहता है उसे सबसे ईमानदार व्यक्ति को दरबार में लाना होगा। दरबारियों ने सोचा कि यह आसान काम है। वे गांव-गांव घूमने लगे और कई लोगों को दरबार में लाकर प्रस्तुत किया। लेकिन जब भी बीरबल उनसे सवाल पूछते तो उनकी ईमानदारी पर शक होता। अंत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पूरी तरह से ईमानदार हो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कोई भी इंसान पूरी तरह ईमानदार नहीं हो सकता। हर व्यक्ति में कोई न कोई कमी होती है। इसीलिए यह कुर्सी उसी के योग्य है जो दूसरों की कमियों को समझ सके और उन्हें सही मार्गदर्शन दे सके। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और अगली शर्त के लिए सहमति दी। दूसरी शर्त, सबसे अमीर व्यक्ति। बीरबल ने अपनी दूसरी शर्त बताई, जो मेरी कुर्सी लेना चाहता है उसे दरबार में सबसे अमीर व्यक्ति को लाना होगा। दरबारियों ने फिर से प्रयास किया। वे बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों को दरबार में लेकर आए, लेकिन जब बीरबल ने उनसे पूछा कि उनकी संपत्ति का क्या उपयोग होता है तो वे सही उत्तर नहीं दे पाए। अंत में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे अमीर व्यक्ति वही है जो अपनी संपत्ति का सही उपयोग करता है। धन का उपयोग यदि दूसरों की भलाई के लिए न किया जाए तो वह व्यर्थ है। अकबर फिर से बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए। तीसरी शर्त, सबसे खुश व्यक्ति। बीरबल ने तीसरी और अंतिम शर्त रखी, जो मेरी कुर्सी लेना चाहता है उसे दरबार में सबसे खुश व्यक्ति को लाना होगा। यह शर्त सबसे कठिन साबित हुई। दरबारियों ने कई लोगों से मिलकर उन्हें दरबार में लाया, लेकिन कोई भी वास्तव में खुश नहीं था। किसी को अपने धन की चिंता थी तो किसी को अपनी सेहत की। अंत में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, खुश व्यक्ति वह है जो संतोषी हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है। यही कारण है कि संतोष और खुशी को समझने वाला ही सच्चा नेता बन सकता है। न्याय का फैसला। तीनों शर्तों के बाद कोई भी दरबारी इन शर्तों को पूरा नहीं कर पाया। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल की जगह कोई नहीं ले सकता। उन्होंने बीरबल से कहा,
बीरबल, मैं समझ गया कि तुम्हारी कुर्सी का महत्व क्यों है। तुम्हारे ज्ञान और अनुभव का कोई मुकाबला नहीं। तुम हमेशा मेरे दरबार का हिस्सा रहोगे। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया। जहां पनाह, मेरी कुर्सी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैं सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। लेकिन यह भी जरूरी है कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझे और उनका पालन करे। निष्कर्ष, यह कहानी यह सिखाती है कि किसी भी पद या जिम्मेदारी को संभालने के लिए केवल योग्यता ही नहीं, बल्कि नैतिकता, समझदारी और संतोष का गुण भी होना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमानी और उनकी सोच हमें यह प्रेरणा देती है कि असली नेतृत्व केवल तर्क और ज्ञान से ही संभव है। कहानी का नाम बीरबल का न्याय। अकबर और बीरबल की कहानियां मुगलकालीन भारत की धरोहर हैं, जो न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के गहरे सबक भी सिखाती हैं। यह कहानी बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता का अद्भुत उदाहरण है। चोरी की शिकायत। अकबर के राज्य में एक व्यापारी था जो अपनी ईमानदारी और परिश्रम के लिए जाना जाता था। एक दिन वह दरबार में परेशान अवस्था में पहुंचा। उसने अकबर से निवेदन किया, जहां पनाह, मैं वर्षों से व्यापार कर रहा हूं और आज तक किसी से झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन कल रात मेरी दुकान में चोरी हो गई। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें चोर पर शक है? व्यापारी ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मुझे नहीं पता कि चोर कौन है, पर यह चोरी मेरे लिए बड़ा नुकसान है। मेरी सारी पूंजी चली गई। अकबर ने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों की ओर देखा और कहा, इस व्यापारी को न्याय मिलेगा। बीरबल, मैं इस मामले को तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। बीरबल की योजना। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही चोर का पता लगाऊंगा। इसके बाद उन्होंने सभी ग्रामीणों को बुलवाया और घोषणा की, जिसने चोरी की है वह आज रात पकड़ा जाएगा। मैंने एक जादुई उपाय किया है। ग्रामीण उत्सुक थे कि बीरबल क्या करने वाले हैं। जादुई उपाय। बीरबल ने दरबार में सभी लोगों को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया। प्रत्येक लकड़ी लगभग 1 हाथ लंबी थी। फिर उन्होंने कहा, यह जादुई लकड़ी है। जिसने चोरी की है उसकी लकड़ी रात में 1 इंच लंबी हो जाएगी। तुम सब कल सुबह अपनी अपनी लकड़ी लेकर मेरे पास आओ। लोगों ने बीरबल की बात मानी और अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर चले गए। चोर की बेचैनी। जिस व्यक्ति ने चोरी की थी वह बेचैन हो उठा। उसने सोचा, अगर मेरी लकड़ी सचमुच लंबी हो गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। चोर ने डर के मारे अपनी लकड़ी का 1 इंच काट दिया ताकि सुबह वह सामान्य दिखे। सच का खुलासा। अगले दिन सभी लोग अपनी लकड़ियां लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने एक एक करके सभी लकड़ियों को देखा। जब चोर की बारी आई तो उसकी लकड़ी बाकी लकड़ियों से 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, यही है असली चोर। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने इसे कैसे पकड़ा? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, मैंने कहा था कि लकड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन जादू की बात सिर्फ डर पैदा करने के लिए थी। जो निर्दोष थे उन्होंने अपनी लकड़ी को जैसा था वैसा ही रखा, लेकिन चोर ने डर के मारे अपनी लकड़ी को काट दिया। इसी कारण इसकी लकड़ी छोटी है। चोर को सजा। चोर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर ने उसे दंडित किया और व्यापारी की चोरी गई संपत्ति वापस दिलाई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना करते हुए कहा,
बीरबल, तुम्हारी समझदारी ने फिर से साबित कर दिया कि तुम मेरे दरबार के सबसे योग्य मंत्री हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं न्याय सुनिश्चित करूं। कहानी का संदेश। यह कहानी सिखाती है कि सत्य और न्याय को छुपाया नहीं जा सकता। बीरबल की चतुराई और गहरी समझ से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि समस्याओं को धैर्य और सही रणनीति से हल किया जा सकता है। कहानी का नाम बीरबल की सच्चाई की परीक्षा। मुगल सम्राट अकबर अपने न्यायप्रिय स्वभाव और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी की कोई तुलना नहीं थी। बीरबल के अद्भुत तर्क और हाजिर जवाबी के कारण वे अकबर के सबसे प्रिय मंत्री थे। लेकिन उनकी यह खासियत कुछ दरबारियों को खटकती थी। एक दिन कुछ दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी को चुनौती देने का षड्यंत्र रचा। वे बीरबल को अपमानित कर दरबार से हटाना चाहते थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल भले ही चतुर हैं, लेकिन उनकी समझदारी की परीक्षा होनी चाहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी चतुराई को परखा जाए? अकबर को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने का फैसला किया। परीक्षा की घोषणा। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि तुम वास्तव में कितने चतुर हो। तुम्हें कुछ कार्य दिए जाएंगे जिन्हें तुम्हें बिना किसी मदद के पूरा करना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मैं आपकी हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। पहला कार्य, सबसे कीमती चीज लाना। अकबर ने बीरबल को पहला कार्य दिया। तुम्हें हमारे राज्य से सबसे कीमती चीज लानी होगी। लेकिन याद रहे, वह चीज ऐसी होनी चाहिए जो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण हो। बीरबल ने इस पर गहराई से विचार किया और कुछ समय मांगा। अगले दिन वह दरबार में एक छोटी मिट्टी की मूरत लेकर आए। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह मिट्टी की मूरत सबसे कीमती चीज कैसे है? बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, यह मूरत इस मिट्टी से बनी है जिससे हमारी धरती बनी है। धरती से ही हमें जीवन मिलता है। भोजन, पानी, वस्त्र, सब कुछ इसी धरती से आता है। यही हमारे लिए सबसे कीमती है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से प्रभावित हुए। दूसरा कार्य, सबसे चालाक व्यक्ति को पहचानना। अब अकबर ने बीरबल को दूसरा कार्य दिया। तुम्हें हमारे राज्य में सबसे चालाक व्यक्ति को पहचान कर लाना होगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसके लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। 3 दिन बाद बीरबल एक किसान को लेकर दरबार में आए। अकबर ने किसान को देखकर पूछा, यह कैसे सबसे चालाक व्यक्ति हो सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह व्यक्ति हमारे राज्य में सबसे चालाक है, क्योंकि यह अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कभी गलत रास्ता नहीं अपनाता। यह अपनी मेहनत और चतुराई से दूसरों को मदद भी देता है। यही सच्ची चतुराई है। अकबर बीरबल की गहरी सोच से फिर प्रभावित हुए। तीसरा कार्य, सत्य और असत्य को पहचानना। अब अकबर ने बीरबल को तीसरा और सबसे कठिन कार्य दिया। तुम्हें सत्य और असत्य को एक ही पल में पहचान कर दिखाना होगा। बीरबल ने अकबर से कुछ दिन की अनुमति मांगी। उन्होंने इस परीक्षा के लिए एक योजना बनाई। सत्य और असत्य की खोज। कुछ दिनों बाद बीरबल ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया। उन्होंने घोषणा की, जो भी यह माने कि वह सबसे ईमानदार है, वह सामने आए, और जो यह माने कि उसने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, वह भी आगे आए। कुछ दरबारी सामने आए,
लेकिन उनकी बातें सुनने के बाद बीरबल ने उनकी बातों को झूठा साबित कर दिया। फिर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सत्य और असत्य को पहचानने का सबसे सरल तरीका यह है कि हर व्यक्ति अपने कार्यों और शब्दों में संतुलन बनाए। जो दूसरों को धोखा देता है वह असत्य की ओर झुकता है, और जो अपने कर्मों में ईमानदारी रखता है वही सत्य के करीब होता है। अकबर ने बीरबल की इस बात की प्रशंसा की। बीरबल की जीत। तीनों कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अकबर ने बीरबल को दरबार के सामने सम्मानित किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और ईमानदारी का कोई मुकाबला नहीं। तुमने साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों से नहीं बल्कि अनुभव और विवेक से आता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं आपके न्यायप्रिय शासन में अपनी सेवा देने के लिए सदैव तैयार हूं। कहानी का संदेश। यह कहानी सिखाती है कि बुद्धिमानी केवल समस्या को हल करने में नहीं बल्कि सच्चाई को समझने और सही निर्णय लेने में है। बीरबल की तरह हमें हर परिस्थिति में विवेक और धैर्य का सहारा लेना चाहिए। कहानी का नाम, बीरबल की समझदारी का इम्तिहान। दरबार में विवाद। अकबर का दरबार एक दिन विचार विमर्श में व्यस्त था। तभी एक किसान अपनी समस्या लेकर दरबार में पहुंचा। उसने अकबर से निवेदन किया, जहांपनाह, मैं आपकी न्यायप्रियता के लिए दूर दूर से आपकी प्रशंसा सुनता हूं। मैं आपके दरबार में अपनी समस्या लेकर आया हूं। अकबर ने कहा, कहो, तुम्हारी क्या समस्या है? किसान ने जवाब दिया, जहांपनाह, मेरे पास एक छोटा सा खेत है। उसमें मेहनत करके मैं अपनी जीविका चलाता हूं, परंतु पिछले महीने मेरे खेत में लगी फसल को किसी ने चोरी कर लिया। मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे चोर का पता नहीं चल सका। अकबर ने किसान की बात ध्यान से सुनी और कहा, चिंता मत करो, तुम्हें न्याय मिलेगा। इस मामले की जिम्मेदारी बीरबल को सौंपी जाती है। बीरबल की योजना। बीरबल ने किसान की बात सुनने के बाद कहा, जहांपनाह, मैं इस मामले की जांच करूंगा और चोर को पकड़ने का तरीका ढूंढ लूंगा, लेकिन मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को अनुमति दे दी। बीरबल ने गांव के सभी संदिग्ध व्यक्तियों को बुलाया और कहा, इस चोरी का पता लगाने के लिए मैंने एक जादुई तरकीब बनाई है। सभी लोग यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्या तरकीब है? बीरबल ने जवाब दिया, यह मेरे पास एक जादुई डंडा है। जो व्यक्ति चोर होगा, इस डंडे को छूने के बाद इसकी लंबाई 1 इंच बढ़ जाएगी। हर किसी को यह डंडा छूना होगा। कल सुबह हम देखेंगे कि किसकी वजह से डंडा बड़ा हुआ है। चोर की बेचैनी। गांव के सभी लोग डंडा लेकर अपने अपने घर चले गए, लेकिन जिसने चोरी की थी वह डर के मारे परेशान हो उठा। उसने सोचा, अगर डंडा बड़ा हो गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। डर के मारे उसने डंडे को 1 इंच काट दिया ताकि उसकी चोरी पकड़ी न जाए। सच का पर्दाफाश। अगली सुबह सभी लोग दरबार में वापस आए और अपनी अपनी डंडियां बीरबल को सौंप दीं। बीरबल ने हर डंडी को ध्यान से देखा और फिर एक डंडी को उठाकर कहा, यह है चोर की डंडी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुमने इसे कैसे पहचाना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने कहा था कि यह जादुई डंडा है और चोर के छूने से यह बड़ा हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि डंडे में कोई जादू नहीं था। जो चोर था उसने डर के मारे अपनी डंडी को 1 इंच काट दिया, इसलिए उसकी डंडी बाकी डंडियों से छोटी हो गई। यही हमारी सच्चाई का सबूत है।
चोर ने अपनी गलती मान ली। अकबर ने उसे सजा दी और किसान को उसका हक वापस दिलाया। दूसरा किस्सा, चतुराई का इनाम। कुछ समय बाद अकबर के दरबार में एक और मामला सामने आया। एक गरीब ब्राह्मण अकबर के पास आया और बोला, जहांपनाह, मेरे पास जो थोड़ी सी जमीन थी वह मेरे पड़ोसी ने छल से हड़प ली है। मैंने उससे कई बार निवेदन किया, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने यह मामला भी बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने ब्राह्मण और उसके पड़ोसी दोनों को बुलाया। पड़ोसी ने दावा किया, जहांपनाह, यह जमीन मेरी है, मैंने इसे खरीदा था। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? पड़ोसी ने कोई पक्का सबूत पेश नहीं किया। तब बीरबल ने कहा, ठीक है, हम इस जमीन का परीक्षण करेंगे। जमीन की परीक्षा। बीरबल ने आदेश दिया कि जमीन के एक हिस्से को खोदा जाए। जब खुदाई शुरू हुई तो उसमें से एक पुराना बर्तन मिला। बर्तन को खोलने पर उसमें कुछ सिक्के और कागजात निकले। बीरबल ने कहा, इस जमीन का असली मालिक वही होगा जो इस बर्तन के बारे में जानता हो। ब्राह्मण ने तुरंत कहा, यह बर्तन मेरे पूर्वजों का है, उन्होंने इसे यहां गाड़ा था। मुझे इसके बारे में मेरे दादा ने बताया था। पड़ोसी इस बात का कोई जवाब नहीं दे सका। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह जमीन ब्राह्मण की है, इसे इसका अधिकार दिलाया जाए। अकबर ने ब्राह्मण को न्याय दिलाया और बीरबल की प्रशंसा की। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, धैर्य और चतुराई से उसका समाधान संभव है। बीरबल की तरह हमें सच्चाई के साथ खड़े रहना चाहिए और न्याय के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। कहानी का नाम, बीरबल की बुद्धिमानी और दरबार की साजिश। दरबारियों की साजिश। बीरबल की लोकप्रियता और अकबर के प्रति उनके करीबी रिश्ते ने दरबार के कई अन्य मंत्रियों और अधिकारियों को ईर्ष्या से भर दिया था। वे हमेशा इस फिराक में रहते थे कि किसी तरह बीरबल को नीचा दिखाया जाए। एक दिन कुछ दरबारियों ने मिलकर बीरबल के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने सोचा कि यदि बीरबल को ऐसी स्थिति में डाल दिया जाए जहां वह सही उत्तर न दे पाए तो उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। अकबर को सुझा। दरबारियों ने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल भले ही चतुर हैं, लेकिन क्या आपने कभी उनकी बुद्धिमानी की असली परीक्षा ली है? हमें लगता है कि उनकी काबिलियत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। अकबर को यह सुझाव दिलचस्प लगा। उन्होंने कहा, तुम सही कह रहे हो, हमें बीरबल की असली परीक्षा लेनी चाहिए। इसके बाद अकबर ने एक चुनौती तैयार की जिसे बीरबल को हल करना था। चुनौती की घोषणा। अगले दिन दरबार में अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी की काफी प्रशंसा होती है, लेकिन आज मैं तुम्हारी चतुराई की परीक्षा लेना चाहता हूं। तुम्हें 3 कठिन कार्य दिए जाएंगे। यदि तुमने इन्हें हल कर लिया तो मैं मान लूंगा कि तुम सबसे योग्य मंत्री हो, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, मैं आपकी हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। पहला कार्य, सबसे कीमती चीज। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें हमारे राज्य से सबसे कीमती चीज लेकर आनी होगी, लेकिन याद रहे वह चीज ऐसी होनी चाहिए जिसे हर कोई अपना समझे। बीरबल ने कुछ समय मांगा और राज्य में घूमने निकल पड़े। उन्होंने किसानों, व्यापारियों, सैनिकों और अन्य लोगों से बात की। 2 दिन बाद वह दरबार में खाली हाथ लौटे।
अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने सबसे कीमती चीज ढूंढ ली? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे कीमती चीज इंसान का भरोसा है। अकबर ने कहा, यह बात कैसे सिद्ध करोगे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यदि एक राजा का अपने प्रजा पर भरोसा न हो और प्रजा का अपने राजा पर विश्वास न हो तो राज्य टूट जाएगा। यही वजह है कि विश्वास सबसे कीमती चीज है। अकबर उनकी बात से सहमत हुए। दूसरा कार्य, सबसे चालाक व्यक्ति। अकबर ने कहा, अब तुम्हें हमारे राज्य का सबसे चालाक व्यक्ति ढूंढकर लाना होगा। बीरबल ने 3 दिन का समय मांगा। उन्होंने पूरे राज्य में घूमकर कई लोगों से मुलाकात की। चौथे दिन वह एक छोटे से लड़के को लेकर दरबार में आए। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह लड़का सबसे चालाक कैसे हो सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस लड़के ने अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला। अपनी मेहनत और चतुराई से उसने खेत में ऐसी फसल उगाई जिससे उसके पूरे गांव को लाभ हुआ। यही सच्ची चालाकी है। अकबर ने लड़के से सवाल किए और उसके उत्तरों से संतुष्ट होकर कहा, बीरबल, तुमने सही व्यक्ति चुना। तीसरा कार्य, सत्य और असत्य की पहचान। अकबर ने कहा, अब तुम्हें सत्य और असत्य को एक पल में पहचान कर दिखाना होगा। यह सबसे कठिन कार्य था। बीरबल ने इस पर गहराई से विचार किया और फिर एक योजना बनाई। सत्य और असत्य का खुलासा। बीरबल ने दरबार में सभी दरबारियों और अधिकारियों को बुलाया। उन्होंने कहा, आप सब में से एक व्यक्ति ने अकबर के खिलाफ षड्यंत्र रचा है। जो भी सच्चा है वह इस बात को स्वीकार करेगा। यह सुनकर दरबारी घबरा गए। उनमें से एक ने कहा, बीरबल, यह गलत आरोप है। हमने कुछ नहीं किया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैंने कहा था कि सत्य और असत्य को एक ही पल में पहचानना है। जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है वह जल्दबाजी में खुद को बचाने की कोशिश करेगा। और वही हुआ। अकबर ने इस बात को सही माना और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। दरबारियों का षड्यंत्र विफल। बीरबल की सफलता से वह दरबारी बहुत नाराज हुए जिन्होंने षड्यंत्र रचा था। अकबर ने उनके इरादों को समझ लिया और उन्हें दंडित किया। कहानी का संदेश। यह कहानी सिखाती है कि सत्य, चतुराई और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। बीरबल की तरह हमें हर परिस्थिति में विवेक और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कहानी का नाम, बीरबल की अद्भुत चतुराई और दरबार का फैसला। अकबर और बीरबल की जोड़ी को इतिहास में खास स्थान प्राप्त है। अकबर अपनी न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति लगाव के लिए प्रसिद्ध थे, वहीं बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से अकबर के सबसे प्रिय मंत्री बन गए थे। लेकिन बीरबल की यह चतुराई अक्सर दरबारियों की जलन का कारण बन जाती थी। यह कहानी बीरबल की समझदारी और उनके अद्भुत न्याय के इर्द-गिर्द घूमती है। दरबारियों का ईर्ष्या भरा षड्यंत्र। अकबर के दरबार में कई मंत्री और अधिकारी थे जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उन्हें यह लगता था कि अकबर केवल बीरबल को ही महत्व देते हैं और उनकी राय हमेशा सर्वोपरि होती है। उन्होंने कई बार बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन हर बार बीरबल अपनी चतुराई से बच निकलते थे। एक दिन दरबारियों ने मिलकर अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल भले ही चतुर हैं, लेकिन उनकी बुद्धिमानी की असली परीक्षा तो तब होगी जब उन्हें असंभव प्रतीत होने वाले कार्य दिए जाएंगे। अकबर को यह बात सही लगी। उन्होंने तय किया कि बीरबल को कठिन से कठिन परीक्षाओं के जरिए परखा जाएगा। अकबर का निर्णय।
अगले दिन दरबार में अकबर ने सभी दरबारियों और बीरबल को बुलाया। उन्होंने घोषणा की, हम चाहते हैं कि बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। उन्हें 3 कठिन कार्य दिए जाएंगे। यदि उन्होंने ये कार्य सफलतापूर्वक पूरे कर लिए तो उनकी चतुराई पर कोई प्रश्न नहीं उठेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे आपकी हर परीक्षा स्वीकार है। आप जो भी कार्य देंगे मैं उसे पूरी निष्ठा से पूरा करूंगा। पहला कार्य, राज्य की सबसे अजीब चीज लाना। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें हमारे राज्य से सबसे अजीब चीज लानी होगी। लेकिन याद रहे, वह चीज ऐसी होनी चाहिए जो सभी को हैरान कर दे। बीरबल ने कुछ समय मांगा और राज्य में निकल पड़े। उन्होंने कई स्थानों पर घूमकर लोगों से बातचीत की। 2 दिन बाद वह दरबार में वापस आए। उनके हाथ में एक मिट्टी का पात्र था। अकबर ने पूछा, यह पात्र सबसे अजीब चीज कैसे हो सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस पात्र में मैंने राज्य के अलग अलग हिस्सों से मिट्टी इकट्ठा की है। यह मिट्टी हमारे राज्य की विविधता और एकता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि हमारी धरती के टुकड़े तो अलग अलग हैं, लेकिन वे सभी एक ही मूल का हिस्सा हैं। अकबर इस उत्तर से प्रभावित हुए और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। दूसरा कार्य, सत्य और असत्य का पता लगाना। अब अकबर ने बीरबल को दूसरा कार्य दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हें सत्य और असत्य को तुरंत पहचानना होगा। यह सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि अक्सर असत्य सत्य का रूप ले लेता है। बीरबल ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, जहांपनाह, इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी दरबारियों और अधिकारियों को बुलाया। उन्होंने कहा, आज मैं यह देखना चाहता हूं कि सत्य और असत्य के बीच कौन खड़ा है। जो भी सच्चा है वह बिना डरे मेरे सवालों का जवाब देगा। इसके बाद बीरबल ने दरबारियों से अजीब अजीब सवाल पूछने शुरू किए। जो लोग झूठ बोल रहे थे वे घबरा गए और उनके उत्तर में असमंजस साफ झलक रहा था। बीरबल ने उनकी घबराहट को पकड़ लिया और अकबर से कहा, जहांपनाह, सत्य की पहचान यह है कि वह बिना डरे अपनी बात रखता है। असत्य हमेशा भय और संदेह से घिरा रहता है। यही मेरे निर्णय का आधार है। अकबर ने बीरबल की समझदारी की प्रशंसा की। तीसरा कार्य, सबसे मूल्यवान चीज लाना। अकबर ने तीसरा और अंतिम कार्य दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें राज्य से सबसे मूल्यवान चीज लेकर आना होगा। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की और कुछ समय मांगा। वह राज्य में घूमने निकल पड़े। उन्होंने किसानों, व्यापारियों, सैनिकों और महिलाओं से मुलाकात की। 3 दिन बाद वह दरबार में वापस आए। बीरबल खाली हाथ थे। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम सबसे मूल्यवान चीज लाना भूल गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं सबसे मूल्यवान चीज लेकर ही आया हूं। वह है ज्ञान। अकबर ने पूछा, यह बात कैसे सिद्ध करोगे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, ज्ञान ही वह चीज है जो व्यक्ति को सफलता, समृद्धि और सम्मान दिला सकता है। बिना ज्ञान के धन, शक्ति और सभी वस्त्र व्यर्थ हैं। यही कारण है कि ज्ञान सबसे मूल्यवान है। अकबर बीरबल की इस बात से सहमत हुए और उन्होंने यह कार्य भी सफल घोषित कर दिया। दरबारियों का षड्यंत्र विफल। तीनों कार्य सफलतापूर्वक पूरे करने के बाद अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की। उन्होंने दरबार में घोषणा की, बीरबल ने सिद्ध कर दिया है कि उनकी चतुराई और बुद्धिमानी बेजोड़ है।
उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करना व्यर्थ है। दरबारियों को उनकी ईर्ष्या का परिणाम भुगतना पड़ा। अकबर ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे भविष्य में ऐसा षड्यंत्र रचेंगे तो उन्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी, धैर्य और सत्य का साथ देने से हर समस्या का समाधान संभव है। बीरबल की तरह हमें हर चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और उसे विवेक और तर्क के साथ हल करना चाहिए। कहानी का नाम बीरबल की हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता। अकबर और बीरबल की जोड़ी मुगल साम्राज्य की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक थी। अकबर अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, जबकि बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए मशहूर थे। यह कहानी उनकी अद्भुत समझदारी और अकबर के दरबार में हुई एक अनोखी घटना पर आधारित है। दरबार की सभा और नई चुनौती। एक दिन अकबर के दरबार में विशेष चर्चा हो रही थी। सभी दरबारी अपनी अपनी राय प्रस्तुत कर रहे थे। तभी एक व्यापारी दरबार में पहुंचा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उसने झुककर अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने उसे आश्वस्त किया और कहा, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। व्यापारी ने बताया, जहां पनाह, मैं एक व्यापारी हूं और दूर दूर से सामान खरीदकर बेचता हूं। पिछले महीने मैंने अपनी सारी कमाई सोने के सिक्कों में बदलकर एक संदूक में रखी थी, लेकिन कल रात वह संदूक चोरी हो गया। मुझे शक है कि यह चोरी मेरे ही किसी कर्मचारी ने की है। कृपया मुझे न्याय दिलाएं। अकबर ने किसान की बात ध्यान से सुनी और दरबारियों की ओर देखा। सभी दरबारियों ने अपने अपने विचार दिए, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं मिला। बीरबल का हस्तक्षेप। अंत में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें इस मामले को हल करना होगा। चोरी का पर्दाफाश करो और चोर को पकड़ो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए थोड़ा समय चाहिए, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं चोर को पकड़ लूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने व्यापारी के सभी कर्मचारियों को बुलाया और कहा, मुझे यकीन है कि चोर यहीं मौजूद है, लेकिन मैं उसे पकड़ने के लिए एक तरकीब अपनाऊंगा। उन्होंने सभी कर्मचारियों को एक एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। जो भी चोर होगा, उसकी छड़ी कल सुबह 1 इंच लंबी हो जाएगी। तुम सब इसे अपने साथ लेकर जाओ और सुबह दरबार में आओ। सभी कर्मचारी अपनी अपनी छड़ी लेकर चले गए। चोर की घबराहट। जिन कर्मचारियों ने चोरी नहीं की थी, वे निश्चिंत होकर सो गए, लेकिन जिसने चोरी की थी वह सारी रात सो नहीं सका। वह बार बार सोचता रहा कि अगर उसकी छड़ी लंबी हो गई तो वह पकड़ा जाएगा। घबराहट में उसने अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया। सच का खुलासा। अगली सुबह सभी कर्मचारी दरबार में पहुंचे। उन्होंने अपनी अपनी छड़ी बीरबल को सौंप दी। बीरबल ने हर छड़ी को ध्यान से देखा और तुरंत चोर की पहचान कर ली। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह रहा वह व्यक्ति जिसने चोरी की है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पहचाना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने कहा था कि छड़ी जादुई है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। चोर डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट देगा ताकि वह पकड़ा न जाए। यही हुआ। बाकी कर्मचारियों की छड़ियां जस की तस थीं, लेकिन इस व्यक्ति की छड़ी छोटी थी। चोर ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। अकबर ने उसे दंड दिया और व्यापारी का सोना लौटाने का आदेश दिया।
दूसरा प्रकरण, बीरबल की न्यायप्रियता। कुछ समय बाद एक और समस्या अकबर के दरबार में आई। दो महिलाएं एक ही बच्चे पर अपना दावा कर रही थीं। दोनों का कहना था कि बच्चा उनका है। अकबर ने यह मामला भी बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने बच्चे को देखा और दोनों महिलाओं से पूछा, तुम दोनों में से कौन सच्ची मां है? यह पता लगाने के लिए मैं एक परीक्षण करूंगा। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, बच्चे को दो हिस्सों में काट दो और दोनों महिलाओं को आधा आधा दे दो। यह सुनते ही एक महिला जोर जोर से रोने लगी और बोली, नहीं, ऐसा मत करो। मैं इस बच्चे को छोड़ देती हूं। इसे दूसरी महिला को दे दो, लेकिन बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। दूसरी महिला चुपचाप खड़ी रही। बीरबल ने बच्चे को पहली महिला को दे दिया और कहा, जहां पनाह, यह ही असली मां है। क्योंकि सच्ची मां अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपना अधिकार भी त्याग सकती है। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की और दूसरी महिला को सजा दी। तीसरा प्रकरण, दरबारियों का षड्यंत्र। अकबर के दरबार में कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। वे हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एक दिन उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल को जो सम्मान दिया जाता है वह अनुचित है। हमें लगता है कि उनकी बुद्धिमानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। अकबर ने इस पर विचार किया और बीरबल की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। अकबर की चुनौती। अगले दिन अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए मैं तुम्हें 3 कार्य दूंगा। यदि तुमने उन्हें हल कर लिया तो मैं मान लूंगा कि तुम सबसे चतुर हो। लेकिन यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। बीरबल ने सहमति व्यक्त की। पहला कार्य, सबसे कीमती चीज लाना। अकबर ने कहा, तुम्हें राज्य से सबसे कीमती चीज लेकर आनी होगी। बीरबल ने कुछ समय मांगा और राज्य में घूमने निकले। 2 दिन बाद वह दरबार में वापस आए और कहा, जहांपनाह, सबसे कीमती चीज भरोसा है। एक राजा का अपने प्रजा पर और प्रजा का अपने राजा पर भरोसा सबसे महत्वपूर्ण है। यही राज्य की स्थिरता का आधार है। अकबर ने उनकी बात को स्वीकार किया। दूसरा कार्य, सबसे चालाक व्यक्ति ढूंढना। अकबर ने कहा, अब तुम्हें हमारे राज्य का सबसे चालाक व्यक्ति ढूंढकर लाना होगा। बीरबल ने कई लोगों से मुलाकात की और एक किसान लड़के को दरबार में लेकर आए। अकबर ने उससे सवाल किए और उसके उत्तर सुनकर कहा, यह लड़का वाकई चालाक है। उसने अपनी मेहनत और समझदारी से अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की। तीसरा कार्य, सत्य और असत्य का पता लगाना। अकबर ने बीरबल को सत्य और असत्य को तुरंत पहचानने का कार्य दिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सत्य डरता नहीं और असत्य छुपता नहीं। जो व्यक्ति असत्य बोलेगा उसकी घबराहट उसे प्रकट कर देगी। बीरबल ने दरबारियों से सवाल किए और असत्य बोलने वाले को तुरंत पहचान लिया। कहानी का संदेश। यह कहानी सिखाती है कि बुद्धिमानी, चतुराई और न्यायप्रियता किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है। बीरबल की तरह हमें हर चुनौती का सामना धैर्य और विवेक से करना चाहिए। कहानी का नाम, बीरबल की चतुराई और दरबार का न्याय। दरबार में व्यापारी की शिकायत। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी पहुंचा। वह बहुत परेशान लग रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अकबर के सामने आकर झुकते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने व्यथित क्यों हो? व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मैं एक ईमानदार व्यापारी हूं।
मैं अपने व्यवसाय के लिए कई राज्यों में यात्रा करता हूं और व्यापार करता हूं। पिछले महीने मैंने अपनी सारी कमाई सोने के सिक्कों में बदलकर एक संदूक में रखी थी, लेकिन कल रात वह संदूक चोरी हो गया। मुझे पूरा यकीन है कि यह चोरी मेरे ही किसी कर्मचारी ने की है। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और पूछा, क्या किसी के पास इस समस्या का कोई हल है? दरबारियों ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला। बीरबल को मामला सौंपा गया। अंततः अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हें इस मामले को सुलझाना होगा। हमें यकीन है कि तुम अपनी चतुराई से इस चोरी का रहस्य सुलझा सकते हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं वादा करता हूं कि चोर जल्द ही पकड़ा जाएगा। मुझे बस एक दिन का समय चाहिए। बीरबल की योजना। बीरबल ने व्यापारी के सभी कर्मचारियों को बुलाया और कहा, तुम सबको यहां इसलिए बुलाया गया है क्योंकि व्यापारी के संदूक की चोरी का शक तुम में से किसी पर है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं ताकि निर्दोष लोग बेगुनाह साबित हो सकें। फिर उन्होंने सभी कर्मचारियों को एक एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। इसे रात भर अपने पास रखना। जो भी चोर होगा उसकी छड़ी कल सुबह 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी कर्मचारी चुपचाप अपनी अपनी छड़ी लेकर चले गए। चोर की घबराहट। जिस कर्मचारी ने चोरी की थी वह सारी रात बेचैन रहा। उसने सोचा, अगर मेरी छड़ी लंबी हो गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। डर के मारे उसने अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया। सच का खुलासा। अगले दिन सभी कर्मचारी दरबार में पहुंचे। उन्होंने अपनी अपनी छड़ियां बीरबल को सौंप दीं। बीरबल ने हर छड़ी को ध्यान से देखा और तुरंत चोर की पहचान कर ली। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह है वह व्यक्ति जिसने चोरी की है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पहचाना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने कहा था कि छड़ी जादुई है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। चोर डर के मारे अपनी छड़ी काट देगा ताकि वह पकड़ा न जाए। यही हुआ। बाकी कर्मचारियों की छड़ियां जस की तस थीं, लेकिन इस व्यक्ति की छड़ी छोटी हो गई। चोर ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। अकबर ने उसे सजा दी और व्यापारी का सोना लौटाने का आदेश दिया। बीरबल की न्यायप्रियता का दूसरा उदाहरण। कुछ समय बाद अकबर के दरबार में 2 महिलाएं एक ही बच्चे को लेकर पहुंचीं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। दोनों महिलाएं आपस में झगड़ रही थीं और अपनी अपनी बात पर अड़ी हुई थीं। अकबर ने कहा, यह मामला बहुत ही पेचीदा है। हम कैसे तय करें कि बच्चा किसका है? उन्होंने यह समस्या बीरबल को सौंप दी। बीरबल का चतुराई भरा समाधान। बीरबल ने दोनों महिलाओं से पूछा, तुम दोनों में से कौन सच्ची मां है? यह जानने के लिए मुझे एक परीक्षण करना होगा। उन्होंने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, बच्चे को 2 हिस्सों में काट दो और दोनों महिलाओं को आधा आधा दे दो। यह सुनते ही पहली महिला चिल्लाई, नहीं, ऐसा मत करो। मैं इस बच्चे को छोड़ देती हूं। इसे दूसरी महिला को दे दो, लेकिन मेरे बच्चे को कोई चोट मत पहुंचाओ। दूसरी महिला चुपचाप खड़ी रही। बीरबल ने अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, यह ही असली मां है। सच्ची मां अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपना अधिकार भी त्याग सकती है। अकबर ने पहली महिला को बच्चा सौंप दिया और दूसरी महिला को दंड दिया। दरबारियों का षड्यंत्र। अकबर के दरबार में कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे।
वे हमेशा उनकी बुद्धिमानी पर सवाल उठाने के मौके तलाशते रहते थे। एक दिन उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल को जो सम्मान दिया जाता है वह अनुचित है। उनकी बुद्धिमानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। हमें लगता है कि उनकी चतुराई की परीक्षा लेनी चाहिए। अकबर ने इस सुझाव को स्वीकार किया और बीरबल की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अकबर की चुनौती। अगले दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, हम तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते हैं। तुम्हें 3 कार्य दिए जाएंगे। यदि तुमने उन्हें सफलतापूर्वक हल कर लिया तो हम मान लेंगे कि तुम सबसे चतुर हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मुझे आपकी हर चुनौती स्वीकार है। पहला कार्य, सबसे कीमती चीज लाना। अकबर ने कहा, तुम्हें राज्य से सबसे कीमती चीज लेकर आना होगा। बीरबल राज्य के विभिन्न हिस्सों में गए और 3 दिन बाद दरबार में लौटे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, सबसे कीमती चीज विश्वास है। राजा और प्रजा के बीच विश्वास ही राज्य की ताकत है। बिना विश्वास के कोई भी राज्य स्थिर नहीं रह सकता। अकबर उनकी बात से सहमत हुए। दूसरा कार्य, सबसे ईमानदार व्यक्ति ढूंढना। अकबर ने कहा, अब तुम्हें हमारे राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति ढूंढकर लाना होगा। बीरबल ने कई लोगों से मुलाकात की और एक वृद्ध किसान को दरबार में लेकर आए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति बेहद ईमानदार है। इसने कभी झूठ नहीं बोला और हमेशा मेहनत से अपनी जिंदगी जी है। अकबर ने उसकी प्रशंसा की। तीसरा कार्य, सत्य और असत्य का भेद बताना। अकबर ने कहा, अब तुम्हें सत्य और असत्य का भेद बताना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सत्य डरता नहीं और असत्य छुपता नहीं। असत्य हमेशा अपनी घबराहट से प्रकट हो जाता है। उन्होंने दरबारियों से कुछ सवाल किए और असत्य बोलने वाले को तुरंत पहचान लिया। कहानी का संदेश। यह कहानी सिखाती है कि चतुराई, न्यायप्रियता और विवेक से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल की तरह हमें भी हर चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए।